नमस्कार। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि बेड सोर क्या होता है। बेड सोर जो है उसके अलग-अलग नाम होते हैं। बेड सोर को प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, इस्चियल अल्सर कहते हैं। सो में उसके बहुत सारे नाम हैं। पर इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे करते हैं। इसको भी मैं 2 भाग में बताऊंगा। एक नॉन सर्जिकल और दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सर्जिकल के बारे में बताऊंगा। लेट्स पहले देखते हैं कि यदि किसी को बेड सोर है या प्रेशर अल्सर है तो उसको कैसे हम मैनेज करते हैं बिना सर्जरी, जिसको मैं अप्रोप्रिएटली कहना चाहूँगा कि ये नर्सिंग केयर की बात है। बेड सोर वाले मरीज़ को नर्सिंग केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरू में, और डॉक्टर तो खैर देखते ही हैं। जहाँ पर ज़ख्म है, जिसका इलाज करना है उसमें डॉक्टर देखेंगे, लेकिन डॉक्टर के साथ में नर्सेस का बहुत ही ज़्यादा रोल है इसमें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका काम होता है। तो क्या क्या तरीके से हम ऐसे मरीज़ों का उपचार करते हैं। एक तो है ज़ख्म का इलाज। ज़ख्म का इलाज जो है हमको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे उसमें क्या क्या करना है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा है सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट या अहम तरीका है ख्याल करने का, वो है चेंज ऑफ पोस्चर। जहाँ पर अल्सर है वहाँ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, और यदि हम उसको हटा करके दूसरे तरफ भी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो पोजीशन भी हमको हर 2 घंटे में बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह में प्रेशर पड़ेगा तो उसमें ज़ख्म फिर से बन सकता है। तो इसलिए चेंज ऑफ पोस्चर कहते हैं हम। पोस्चर या पोजीशन की बदलाव हर 2 घंटे होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केयर है जो मरीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सो चेंज ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर्स, नो प्रेशर ओवर द प्रेशर अल्सर या बेड सोर के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ना, ज़ीरो प्रेशर। उसके ऊपर कभी भी पेशेंट को लिटाना नहीं चाहिए। तीसरा है स्पेशल बेड्स। हमारे पास आजकल काफ़ी सारे स्पेशल बेड्स आ गए हैं। एयर मैट्रेस आता है, वाटर बेड आते हैं, और आजकल एक अल्टरनेट एयर बबल मैट्रेसेस आते हैं, अल्टरनेट उसमें एयर कुशन्स आते हैं, या उसमें एयर कुशन के पीसेस होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट कंपनी वाले बेड्स बनाते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग केयर का। लेकिन ये बेड होने के बाद हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नर्सिंग केयर नर्सेस की ज़रूरत है या नर्सिंग केयर की ज़रूरत नहीं है। ये धारणा गलत है। ये है कि जब ये अच्छे वाले मैट्रेस होते हैं तो 2 के बदले 2.5 घंटे बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी पोजीशन, लेकिन पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। चौथा इम्पॉर्टेंट है बहुत अच्छे से खाना वगैरह का। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, वाइटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से देना चाहिए। तो ये जो है जनरल न्यूट्रिशनल केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स में। नेक्स्ट है केयर ऑफ बावेल, ब्लैडर और बैक। बिस्तर कभी भी गीला नहीं होना चाहिए, कभी भी पेशाब बिस्तर पे नहीं होना चाहिए। टॉयलेट जो है यदि होती है तो इमीडिएटली उसको साफ़ करना चाहिए, और बैक का हमेशा क्लीन करके उसमें पाउडर वगैरह लगा करके रखना चाहिए, ताकि वो ड्राई रहे और उसमें ज़ख्म बनने के चांसेस ना रहे। नेक्स्ट ये है कि नर्सिंग केयर में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बेड शीट चेंज करते हैं या बिस्तर में जो शीट्स या मैट्रेस वगैरह चेंज करते हैं वो ऐसा चेंज करें कि बैक में रगड़ ना पड़े, या जो स्किन है उसके ऊपर रगड़ नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि ये जो मरीज़ों जिनमें बेड सोर होते हैं, स्किन बहुत पतली हो जाती है, बहुत डेलिकेट होती है, और उसमें यदि फ्रिक्शन पड़े या ट्रैक्शन पड़े तो उसमें ज़ख्म होने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसमें कोई खिंचाव नहीं होनी चाहिए, और साथ में उसमें फोल्ड नहीं होनी चाहिए। फोल्ड होने से एक प्रेशर पॉइंट बन जाता है, वो चाकू का काम करता है, ऐसे इसमें नाइफ़ का काम करता है ऐसे मरीज़ों में। तो उसमें फोल्ड नहीं बनने चाहिए, या उसमें कोई अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का इम्पॉर्टेंट ख्याल जो है केवल नर्सेस कर सकती हैं, या नर्सेस के रोल में जो भी केयर टेकर होते हैं वो सब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे नॉन सर्जिकल केयर की बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे मरीज़ों में। चेंज ऑफ पोस्चर, नो प्रेशर ओवर द अल्सर, न्यूट्रिशन, गुड केयर ऑफ बेड, बॉवेल,
एंड बैक, ये सब जो है नर्सिंग केयर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक विजिलेंट नर्सेस का सबसे ज़्यादा रोल है ऐसे मरीज़ों में, प्रेशर अल्सर के मरीज़ों को ट्रीट करने का। नाउ जब ज़ख़म है तो नर्सिंग केयर तो चलते रहेगी, लेकिन साथ में हमको अल्सर का भी ख्याल करना है। इस अल्सर के ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ड्रेसिंग मार्केट में हैं, बहुत सारे नए नए महंगे महंगे उसमें ड्रेसिंग मटेरियल का उसमें इलाज बताया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से यदि क्लीन फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ड्रेसिंग की जाए, दिन में 2 बार करने की ज़रूरत है तो 2 बार करें, दैट डिपेंड्स कि कितना उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है। यदि उसमें डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा तो 2 बार चेंज करें, कम डिस्चार्ज है, सूखा है तो दिन में 1 ही बार चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट गुड क्लीन स्टराइल चेंज ऑफ ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन महंगे कोई ड्रेसिंग मटेरियल की ज़रूरत है। लेकिन ये सब का अपना अपना रोल है। जो सर्जन जो है, जो डॉक्टर है, वो अपने हिसाब से समय समय पर उसका डिसाइड करेंगे। तो ये जो है नर्सिंग केयर के बारे में इतनी जानकारी मेरे को लगता है कि काफ़ी है, आपको जानने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सर्जन का क्या रोल है, क्या सर्जरी कर सकते हैं और इनका बेड सोर का फ्यूचर क्या है। धन्यवाद।